तो चलिए शुरुआत करते हैं हेलो मच शाइन लव पार्ट 34 की। रियोरान सेडा से बात कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि बाहर बहुत सारे सॉन्ग के फ़ैन आए हैं, लेकिन सॉन्ग अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है, तो फिर वो सारे लोग तुम पे कुछ ना कुछ कमेंट्स करेंगे। सेडा रियोरान से बोल रहा होता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब मैं हैंडल कर लूँगा। इसके बाद जिमो रियोरान का हाथ पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद सेडा वहीं पर बैठ जाता है और काफ़ी उदास होता है। कुछ ही देर बाद कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाती है, तो फिर स्टेज पर सबसे पहले प्रोड्यूसर और उसकी कास्ट को बुलाया जाता है। सारे लोगों के स्टेज पे पहुंचने के बाद वहां पर जितनी भी ऑडियंस होती है वो बोल रही होती है कि सॉन्ग जाओ कहाँ पर है। फिर सीधा माइक लेता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। इंट्रोड्यूस करने के बाद वो सारे फैंस को बता रहा होता है कि सॉन्ग जाओ की तबीयत खराब है, इस वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाया है। जिमो और रियोरान ऑडियंस में बैठे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं। वहीं पास में शूशाओ भी बैठी होती है और वो उन दोनों की तरफ देखकर काफ़ी उदास हो जाती है। कुछ घंटे बीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है, तो फिर सारे रिपोर्टर सिडा के पास जाते हैं और उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। इंटरव्यू के दौरान वो सिडा से सॉन्ग जो के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। सिडा उन सारे क्वेश्चन के आंसर दे देता है और वो सॉन्ग जो की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है। फिर रियोरान और कौशा स्टेज पर जाते हैं ताकि वो सिडा के साथ फ़ोटो खिंचवा सकें। उसी दौरान जिमो के पास शूशाओ का मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ ऑब्जर्वेशन डेक के पास। मुझे तुमसे बात करनी है, अगर तुम यहाँ पर नहीं आओगे तो फिर मैं यहाँ पर वेट करती रहूँगी तुम्हारा। जिमो शूशाओ से मिलने के लिए चला जाता है। उससे मिलने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कह रहा होता है कि मैं तुमसे आखिरी बार मिल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों प्राइवेट में मिलें और तुम ये सब चीज़ें करना बंद कर दो। फिर शूशाओ बोल रही होती है कि मैं मरना चाहती थी, लेकिन तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद थे जिस वजह से मैं जिंदा रही। इधर रेयोरान जिमो को ढूंढ रही होती है, तभी उसके पास यूशंग आता है। उससे पूछ रहा होता है क्या तुम जिमो को ढूंढ रही हो। रियोरान कुछ भी नहीं बोलती। फिर यूशंग उसे बता रहा होता है कि जिमो शूशाओ के साथ है ऑब्जर्वेशन डेक पर। ये बताकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर जिमो अपना कोट उतारता है और शूशाओ को पहना देता है। फिर वो उससे बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि पिछले 3 साल से मैं भी बीमार था। मैं अपने आप को नहीं बदलना चाहता था और मैं पास्ट में ही अटका हुआ था, लेकिन शूशाओ ने मेरी हेल्प करी ताकि मैं पास्ट को भूल सकूं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। तभी शूशाओ जिमो को हक कर लेती है, लेकिन जिमो उसे टच भी नहीं कर रहा होता। फिर वहाँ पर रियोन पहुँच जाती है और वो उन दोनों को देख लेती है। इसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग जियो अपने शूटिंग के सेट पर होता है, तो फिर वो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ फोटोज देख रहा होता है। उन फोटोज में सिडा और क्वांशा रियोन साथ में होते हैं, लेकिन जो क्वांशा होती है वो सिडा की ओर देख रही होती है। फोटो को देखने के बाद सॉन्ग जियो बोल रहा होता है कि तुम्हारा टेस्ट बहुत ही बुरा है क्योंकि तुम्हारी चॉइस तो मैं होना चाहिए। इधर जिमो शूशाओ को छोड़कर जा रहा होता है, तभी अचानक से शूशाओ बेहोश हो जाती है। फिर वो उसे उठाता है और अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है। रियोरान चेनफे के घर पर पहुंच जाती है, तो फिर चेनफे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रियोरान कुछ भी रिप्लाई नहीं करती और चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। तो फिर चेनफे बोल रही होती है क्या दोबारा जिमो ने कुछ कर दिया है। इसके बाद वो दोनों रूम में जाते हैं, तो फिर वहाँ पर रियोरान चेनफे को बता देती है कि जिमो शूशाओ से मिलने के लिए गया था और वो उसे हक भी कर रहा था। ये सुनने के बाद चेनफे जिमो की बहुत ज़्यादा बुराई कर रही होती है। तो फिर रियोरान बोल रही होती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्टूपिड हूँ। चेनफे कह रही होती है कि तुम स्टूपिड नहीं हो, बल्कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हो जिमो को, और मैं यही विश करती हूँ कि वो भी तुम्हारे ट्रस्ट पर लिव अप कर पाए। जिमो शूशाओ के साथ हॉस्पिटल में होता है और अभी भी शूशाओ को होश नहीं आया होता। कुछ घंटे बीतने के बाद जिमो रियोन को कॉल कर रहा होता है, बट उसका कॉल पिक नहीं कर रही होती क्योंकि वो सो गई होती है। अगली सुबह रियोन जब उठती है तो फिर सबसे पहले वो अपना फ़ोन चेक करती है और उसमें जिमो की कई सारी मिस कॉल होती हैं। मिस कॉल को देखने के बाद रियोन जिमो को कॉल नहीं करती है। कुछ देर बाद वो अपने घर पे जाती है, तो फिर वहाँ पर जिमो सोफे पे सो रहा होता है। जिमो को उठाने के बाद रियोन उससे पूछ रही होती है कि कल रात को तुम कहाँ थे। जिमो शूशाओ का नाम लेता है और कुछ बोलने जा रहा होता है, लेकिन रियोन उसे बीच में ही रोक लेती है और वो बोल रही होती है कि ये बात सच है कि जो चीज़ जिसे बिलोंग करती है वो हमेशा उसके पास ही जाती है। मुझे लगता था कि हम दोनों के बीच में शूशाओ थर्ड पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि मैं थर्ड पार्टी हूँ तुम दोनों के बीच में। जिमो रियोन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है और वो उससे बोल रहा होता है कि मेरे और शूशाओ के बीच में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक गलत फहमी है। लेकिन शूशाओ नहीं मानती और वो जिमो से बोल देती है कि अब मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, प्लीज़ तुम मुझे टॉर्चर करना बंद कर दो और यहाँ से मूव आउट हो जाओ। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है और अपने रूम का डोर लॉक कर लेती है। सॉन्ग जियो अपने शूटिंग के सेट पर वहाँ पर मैं ड्रामा की स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है, बट उसे स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती है। इस वजह से सॉन्ग जियो वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ घंटे बीतने के बाद ये बात सोशल मीडिया पर फैल जाती है, तो फिर ज़्यादातर लोग सॉन्ग जियो के बारे में नेगेटिव कमेंट कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे। रात को सॉन्ग जो एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है, तभी वहाँ पर कौनशा पहुँच जाती है और उससे बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है कि बाहर लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। सॉन्ग जो मुस्कुराने लग जाता है और वो बोल रहा होता है क्या तुम मेरे बारे में केयर कर रही हो। कौनशा बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी केयर नहीं करती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम सिडा को इफेक्ट करो, क्योंकि जो तुम्हारे फैंस हैं वो सिडा के खिलाफ नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं।
ये सुनते ही सॉन्ग जो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वो कॉन्शा से बोल रहा होता है कि तुम मुझे क्या समझती हो, मैं सोच रहा था कि तुम मेरी केयर करती हो, इस वजह से तुम यहाँ पर आई हो, लेकिन तुम यहाँ पर भी सिडा के लिए आई हो। तुम सारे लोग सिर्फ सिडा के बारे में केयर करते हो, क्या तुमने मेरे बारे में एक बार भी सोचा है? कॉन्शा कह रही होती है कि इसमें सारी गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। सॉन्ग जो कह रहा होता है कि मुझे किसी ने कॉन्फ्रेंस में इन्वाइट नहीं करा और ना ही किसी ने इन्विटेशन कार्ड दिया, लोग सिर्फ मेरे बारे में र्यूमर्स फैला रहे हैं और तुम भी र्यूमर्स का यकीन करके यहाँ पर मुझे डांटने के लिए आ गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझे पसंद करो, बट प्लीज़ तुम मुझे हर्ट करना बंद कर सकती हो? ये कहकर सॉन्ग जो बाहर चला जाता है तो फिर क्वांशा उसके पीछे जाती है और बाहर उसे रोक लेती है। फिर वो उससे माफ़ी मांग रही होती है। माफ़ी मांगने के बाद क्वांशा बोल रही होती है कि तुम्हें अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि लोग तुम्हें समझ सकें। सॉन्ग जो गुस्से में बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारी पिटी नहीं चाहिए, ना ही मैं उन लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो लोग मुझे समझते नहीं हैं। क्वांचा सॉन्ग जाओ से बोल रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। सॉन्ग जाओ का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो बोल रहा होता है कि तुम्हारे बारे में क्या तुमने एक मिनट के लिए भी मेरी सिचुएशन के बारे में सोचा नहीं, बल्कि तुम यहाँ पर सिडा के लिए चली आई। क्वांशा कह रही होती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, तभी सॉन्ग जाओ उसे किस कर लेता है। क्वांशा अपने आप को सॉन्ग जाओ से दूर करती है और उसे चांटा मारकर वहाँ से भाग जाती है। क्वांशा के जाने के बाद सॉन्ग जाओ क्वांशा को सॉरी बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे इसी चांटे की ज़रूरत थी। इसके बाद सॉन्ग जो अपने घर पर चला जाता है और वहाँ पर ड्रिंक कर रहा होता है। कुछ ही देर बाद तोंग तोंग वहाँ पर पहुँच जाती है और वो सॉन्ग जो से बोल रही होती है, क्या तुम्हें पता है कि बाहर तुम्हारे खिलाफ क्या क्या बोला जा रहा है और तुम यहाँ पर ड्रिंक कर रहे हो? सॉन्ग जो बोल रहा होता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज़ रिग्रेट करता हूँ और वो है कि मैंने तुम्हें अपनी मैनेजर चूज़ किया। तुम्हारी वजह से मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया हूँ। तोंग तोंग बोल रही होती है कि इसमें सारी गलती तुम्हारी है। तभी सॉन्ग जो एक वाइन की बोतल लेता है और अपने सर पे फोड़ देता है। सॉन्ग जो के सर से खून निकल रहा होता है, लेकिन वो हंसने लग जाता है और बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें हर्ट करूंगा? मैं अपने आप को रिलीव करने के लिए अपने आप को ही हर्ट कर सकता हूँ। तोंग तोंग कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रियो रान अपने ऑफिस में होती है, तभी उसके पास जिमो का मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि मैं घर से मूव आउट कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आओगी एक बार? रियोरान मैसेज का रिप्लाई करती है और उसमें लिखती है कि तुम वहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती हूँ। लेकिन शाम होने तक जिमो घर पर वेट करता रहता है और रियोरान घर पे नहीं आती है। इसके बाद वो अपना सारा सामान पैक करके बाहर ले जाता है और पार्किंग लॉट में रियोरान का इंतजार कर रहा होता है। कुछ घंटे बीतने के बाद रियोरान वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन वो जिमो के पास नहीं जाती है। फिर जिमो भी वहाँ से चला जाता है। जिमो के वहाँ से जाने के बाद रियोरान अपनी कार में बैठी होती है और वो रोने लग जाती है। तो दोस्तों, यहीं ख़त्म होता है पार्ट 34।